हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर से रिलेटेड इस बार रेल के डिफरेंट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले कुछ बात बता देते हैं। जैसे इससे पहले हम एक वीडियो लाए थे जहाँ पे पोस्ट मौर्यन एम्पायर जो है कुषाण, शक, पार्थियन, ये सब के बारे में इस सब से जो पीवाईक्यू है उसको हम लोग डिस्कस किए। इसके जस्ट पहले वीडियो में आप लोग चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा गुप्ता एम्पायर के ऊपर। गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू होगा वो आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का दो सीरीज चलेगा। अभी ये जो चल रहा है ना, ये टॉपिक वाइज पीवाईक्यू चल रहा है, जहाँ पे एक एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू आए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरा सीरीज स्टार्ट होगा जो एग्ज़ाम रिलेटेड पीवाईक्यू होगा। मतलब जैसे आपका पहला जो एग्ज़ाम होने वाला है और दूसरा जो आपका वीडियो आएगा वो आएगा एग्ज़ाम वाइज। ठीक है, जैसे पहला जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आरपीएफ कांस्टेबल। तो उसके आरपीएफ कांस्टेबल में जितने हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे, सबसे पहला आएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, जियोग्राफी, इकोनॉमी, ऐसे आरपीएफ कांस्टेबल में जितने भी मतलब सारे पीवाई को सब्जेक्ट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो सीरीज चल रहा है ये टॉपिक वाइज चल रहा है, जहाँ पे एक एक टॉपिक को हम लोग उठा रहे हैं और उसके रिलेटेड पीवाईक्यू कर रहे हैं। ठीक है, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी चैनल में है, या फिर आप मैनुअली सर्च भी कर सकते हैं रेलवे क्रॉनिकल करके, आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एन इंटरनल ट्रेड रूट। ठीक है, ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न एम्पायर उत्तर पथ कनेक्टेड द, जो पोस्ट मॉडर्न एम्पायर था उस टाइम एक ट्रेड रूट था, इंटरनल ट्रेड रूट था। ठीक है, उत्तर पथ ये किस किस जगह को कनेक्ट करता था? ये कनेक्ट करता था आपका जो इधर है नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे जो तकसीला गंधर है उसको इधर मगध से कनेक्ट करता था। ठीक है, और ये जो तकसीला गंधर है उससे आगे भी ये थोड़ा सा एक्सटेंड होता था। ठीक है, मेनली तकसीला से आपका मगध तक ये रूट था। ठीक है, और इस टाइम दो मेजर रूट था, एक था उत्तर पथ जो साउथ इंडिया में था, सॉरी नॉर्थ इंडिया में था, एक दक्षिण पथ हुआ करता था जो साउथ इंडिया में था। ठीक है, उत्तर पथ कहाँ होगा? नॉर्थ इंडिया में, और दक्षिण पथ कहाँ हो जाएगा? साउथ इंडिया में। ठीक है, और क्या क्या ये मेनली ट्रेड के लिए यूज किया जाता था। और ट्रेड क्या क्या होता था? सिल्क हो गया, हॉर्स हो गया, मेटल हो गया, पीछे स्टोन हो गया, ये सारे चीज इस रूट से ट्रेड होता था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया विद द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न का कौन सा रीजन है? तक्षशिला और गंधर के साथ नॉर्थ इंडिया का मगध को जोड़ा जाता था। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं एक बार। उत्तर पथ was one of the two major ancient land route। कौन से दो एंशियंट मेजर एंशियंट लैंड रूट थे? एक था आपका दक्षिण पथ और एक है आपका उत्तर पथ। ठीक है, इट रैन अक्रॉस नॉर्थ इंडिया लिंकिंग द ईस्टर्न रीजियंस लाइक मगधा with the north western regions like Taxila, Gandhar and areas beyond to Central Asia. This route was extremely important for trade, cultural exchange and political movement during post-modern period। ये रूट पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हुए थे। ठीक है, कौन से टाइम में? जो अभी हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, इंडो ग्रीक, साका, कुषाणा, उत्तर पथ, सॉरी कुषाणा, इनके टाइम पे ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। उत्तर पथ गेंड इवन मोर इम्पोर्टेंस ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया एंड मेडिटेरियन वर्ल्ड। इस टाइम पे सेंट्रल एशिया के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। पोस्ट मॉडर्न टाइम, कुषाण, ये सब टाइम पे, इंडो ग्रीक, इसके टाइम पे सेंट्रल एशिया के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था। तो इस ट्रेड के लिए उत्तर पथ को यूज किया जाता था। ठीक है, आई होप आपको समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द चंद्रगुप्त मौर्य इज सेड टू हैव कन्वर्टेड टू। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म में कन्वर्ट हो गए थे? जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, जो एक मॉन्ग थे भद्रबाहु, जैन मॉन्ग थे भद्रबाहु, उनके डिसाइपल बन गए थे लेटर पार्ट में, जब आपका मतलब लेटर स्टेज ऑफ के लाइफ में, जब और इन्होंने अपना सिंहासन भी त्याग कर लिया था। त्याग कर दिया था, किसको त्याग दे दिया था? इसके बेटे बिंदुसार को इसने अपना सिंहासन दे दिया था। और
साउथ इंडिया में ये चले गए थे, ठीक है। कर्नाटक की एक जगह है श्रवण बेलगोला करके, वहाँ पे ये चले गए थे। अपने जो गुरु है जो भद्रबाहु थे उनके साथ ये चले गए थे और वहाँ पे जाके सल्लेखना प्रैक्टिस किए थे। सल्लेखना क्या है? ये एक मतलब जैनिज्म का एक प्रैक्टिस है जहाँ पे उपवास कर करके डेथ को अपना लेते हैं, ठीक है, फास्टिंग अनटू डेथ। तो ये सल्लेखना प्रैक्टिस करके ये मौत को अपना लिए थे। तो और चंद्रगुप्त किस धर्म को अपनाए थे? जैनिज्म को। और अशोका इसके जो ग्रैंड सन थे उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था। और इसके जो बेटे थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उन्होंने आजीविका सेक्ट को अपनाया था, ठीक है, जिसका फाउंडर थे मखाली घोषाल। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, बिलीव टू हैव embraced Jainism in the later part of his life. According to Jain tradition, he became a disciple of Jain monk Bhadrabahu. भद्रबाहु के disciple थे। He abdicated the throne in favor of his son बिंदुसार। बिंदुसार को ये अपना सिंहासन दे दिए थे and went to श्रवण बेलगोला, प्रेजेंट डे कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चले गए थे। He followed the Jain practice सल्लेखना प्रैक्टिस किए थे, which is ritual fasting unto death। इसको फास्ट करके डेथ को अपनाना ये प्रैक्टिस था सल्लेखना, ठीक है। बुद्धिज्म बिकम प्रोमिनेंट इन द मॉडर्न एम्पायर मेनली अंडर अशोका, ठीक है। और जैनिज्म किसके टाइम फैला था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? व्हिच मॉडर्न रूलर सेंट बुद्धिस्ट मिशनरीज टू फॉरेन कंट्रीज? कौन सा ऐसे मॉडर्न रूलर थे जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे? मिशनरी कौन होते हैं? जो धर्म को प्रचार करते थे। बुद्ध धर्म प्रचार करने के लिए फॉरेन कंट्री में कौन मिशनरीज भेजे थे ना? अशोका। अशोका भेजे थे। अशोका बुद्धिज्म को अडॉप्ट किए थे तो अशोका ने ये मिशनरीज भेजे थे, ठीक है। तो ये जो कलिंगा वार था 261 बीसी में आपका कलिंगा वार हुआ था, ठीक है। तो उसी के बाद अशोक ने बुद्धिज्म को अपना लिए थे। और थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। मगध का जो राजधानी था, मौर्य एम्पायर का जो कैपिटल था पाटलिपुत्र, वहां पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और किसके अंडर में हुआ था? मोगालीपुट्ट टीसू, ठीक है। मोगलीपुट्ट टीसा करके जो थे उनके अंडर में ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और इसके बाद ही, इस बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद ही इन्होंने मिशनरीज सेंड किए थे फॉरेन कंट्रीज में। कहाँ कहाँ पे सेंड किए थे? श्रीलंका हो गया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया आपका जैसे हो गया म्यांमार, आपका थाईलैंड वगैरह, फिर आपका जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री है, ठीक है, मेडिटेरियन रीजन, मेडिटेरियन सी के आसपास वाले कंट्रीज, इस सारे जगह में ये अपना मिशनरीज भेजे थे बुद्धिज्म को प्रचार करने के लिए, ठीक है। और अशोकन इंस्क्रिप्शन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो महाभंस है, एक तो है अशोकन इंस्क्रिप्शन, एक है बुद्धिस्ट टेक्स्ट महाभंस। ये दोनों से इस चीज के बारे में पता चलता है कि अशोका ने कितने मतलब अशोका ने बुद्धिस्ट मिशनरीज को भेजे थे बुद्धिज्म को प्रचार करने के लिए, ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। द एम्पायर अशोका एक्टिवली प्रोपागेटेड बुद्धिज्म आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा इन 261 बीसी। कब हुआ था? 261 बीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ही ऑर्गेनाइज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, अंडर मॉन्क मोगालीपुट्टा टीसा, ठीक है। आफ्टर दिस काउंसिल बुद्धिस्ट मिशनरीज वर सेंट टू मेनी फॉरेन regions such as Sri Lanka, Central Asia, West Asia, Southeast Asia and even Mediterranean regions, ठीक है। This information mentioned in Ashokan inscription and Buddhist text like महावंश, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? Who among the following was not a Mauryan ruler? इनमें से कौन एक मौर्यन रूलर नहीं थे? तो पुष्यमित्र जो है ना, पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी के रूलर थे। ये जो मौर्यन एम्पायर थे ना, इन मतलब लास्ट जो मौर्य रूलर थे वो थे बृहद्रथ। उसको मार के, इस बृहद्रथ के ना कमांडर इन चीफ हुआ करते थे पुष्यमित्र। तो ये बृहद्रथ को मार के ये शुंगा डायनेस्टी का स्थापना किए थे पुष्यमित्र शुंगा ने। कब किए थे? 185 बीसी के आसपास इन्होंने ये किए थे, ठीक है। और ये जो बृहद्रथ हो गए लास्ट मौर्यन रूलर थे। संप्रति और देववर्मन ये भी मौर्यन रूलर थे, ठीक है। और ये संप्रति जो है इन्होंने जैन धर्म को समर्थन करते थे, ठीक है, अपनाए नहीं थे, अडॉप्ट नहीं किए थे, लेकिन समर्थन करते थे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं? पुष्यमित्र शुंगा वॉज नॉट अ मौर्यन रूलर।
कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? सुंगा डायनेस्टी से, ठीक है। ही वॉज कमांडर इन चीफ, किसके थे? मौर्यन आर्मी के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। 185 BC के ये क्या किया था? लास्ट जो मौर्यन रूलर है बृहद्रथ को, इसको मार दिया था और सुंगा डायनेस्टी का स्थापना किए थे, ठीक है। बृहद्रथ वॉज द लास्ट मौर्यन रूलर। संप्रति वॉज अ मौर्यन रूलर नोन फॉर पैट्रोनाइजिंग जैनिज्म। देववर्मन भी क्या था? एक मौर्यन रूलर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? प्रदेश ट्री, प्रदेश ट्री वर्ड इज यूज्ड फॉर विच ऑफिसर्स ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर में कौन से ऑफिसर्स को प्रदेश ट्री कहा जाता था? कौन से ऑफिसर को कहा जाता था? ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है। जो ये ना एक्चुअली जो प्रदेश ट्री है ये लॉ एंड ऑर्डर का ऑफिशियल था। जो आज के ज़माने में पुलिस नहीं होते हैं वैसे ही उस टाइम प्रदेश ट्री हुआ करते थे। इनका काम क्या था? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना हो गया, क्रिमिनल एक्टिविटी को सप्रेस करना हो गया, ठीक है। ये इनका काम था, ठीक है। और ये जो टर्म है प्रदेश ट्री, ये ना ग्रीक अकाउंट, ग्रीक अकाउंट कोई अकाउंट नहीं है जैसे खाता खुलवाते वैसे नहीं है। ग्रीक अकाउंट एक बुक है, ठीक है। ये मेगास्थनीज का ग्रीक अकाउंट जो है उन वहाँ पे ये प्रदेश ट्री टर्म को मेंशन किया गया था, ठीक है। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं। प्रदेश ट्री were officials responsible for maintaining law and order during the modern period. Their main duty was to suppress criminals and antisocial activities. They assisted in policing and surveillance. Surveillance क्या है? मतलब नजर रखना, नजर रखते थे, ठीक है। The term is mentioned in Greek accounts such as those Megasthenes. Megasthenes के ग्रीक अकाउंट में ये टर्म मेंशन है। कौन सा टर्म? प्रदेश ट्री, ठीक है। प्रदेशिकाज वेर टूरिंग इंस्पेक्टर, प्रदेशिका भी एक होता था, वो आगे चल के हम क्वेश्चन में देखेंगे। वो टूरिंग इंस्पेक्टर होता था। हर 5 साल में प्रोविंस को ये लोग विजिट करते थे। जैसे इंस्पेक्शन नहीं होता था, इनका काम था इंस्पेक्शन, ठीक है। देखते थे, इंस्पेक्शन होता था और जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते थे, ठीक है, कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखना भी तो पड़ेगा ना कि जब चल रहा है वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसका ये काम था प्रदेशिकाज का, ठीक है। राजू का भी थे, तो वो लोग क्या हैंडल करते थे? जुडिशियल और रेवेन्यू ड्यूटीज, जैसे जस्टिस दिलवाना हो और रेवेन्यू को कलेक्ट करना, ये राजू का काम था। प्रदेशिका का क्या काम था? टूरिंग इंस्पेक्टर, मतलब सारी चीज़ को इंस्पेक्शन का काम था, ठीक है। और प्रदेश ट्री कौन थे? पुलिस का काम करते थे, ठीक है। प्रदेश ट्री डील्स विद क्राइम कंट्रोल एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ये जितने भी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी टर्म जो पूछा गया है ना, सारे हम लास्ट में एक साथ डिस्कस करेंगे। जितने भी टर्म एग्जाम में पूछे गए उतना ही डिस्कस करेंगे। देखिए टर्म तो बहुत सारा है, सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जाम में आए हुए थे सारे चीज़ को हम एक साथ एक चार्ट में दे दिए हैं, उसको हम सबको एक साथ डिस्कस करेंगे, तभी आपको याद रहेगा। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वहाँ पे तो हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अलग से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जो विच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट पे कौन सा ग्रीक एम्बेसडर ने विजिट किया था? ठीक है, जो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? मेगास्थनीस। मेगास्थनीस क्या था? एक ग्रीक एम्बेसडर। किसके एम्बेसडर थे? किसके पास थे? सेलुकस निकेटर, जो अलेक्जेंडर के सक्सेसर थे, ठीक है। अलेक्जेंडर जो इस पार्ट में रूल करने के लिए सेलुकस निकेटर को दे गया था ये पार्ट, जब मतलब ये पार्ट जो कैप्चर कर लिए थे और इस पार्ट में सेलुकस निकेटर रूल करे थे। ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है। ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है पाकिस्तान अफगानिस्तान, इस पार्ट में बैक्ट्रिया कहा जाता था, ठीक है। तो ये सेलुकस निकेटर के पास सॉरी इन्होंने ये ग्रीक एम्बेसडर किसको भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके टाइम पे मतलब जब यहाँ पे सेलुकस निकेटर रूल कर रहे थे, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर था, तो इन्होंने एक एम्बेसडर भेजा था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, ठीक है। और इन्होंने ये मेगास्थनीस यहाँ पे जो कैपिटल था चंद्रगुप्त मौर्य के, जो मौर्यन एम्पायर के कैपिटल था पाटलिपुत्र, वहाँ पे ये रहते थे। और इन्होंने एक बुक लिखा था इंडिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक में क्या लिखा था? मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, इकोनॉमीज, सिटीज़ और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उस टाइम के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब के बारे में इंडिका में लिखा था, ठीक है। ये बाकी ऑप्शन है टॉलेमी। टॉलेमी क्या था? एक जियोग्राफर था, जियोग्राफी स्टडी करते थे। स्ट्रैबो थे एक हिस्टोरियन और जियोग्राफर दोनों थे। और प्लिनी, प्लिनी क्या थे? एक रोमन ऑथर थे, ठीक है।
तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। क्या बोल रहे हैं? मेगास्थीनिस वाज अ ग्रीक एम्बेसडर, ठीक है, सेंट बाय सेलुकस निकेटर। किसने सेंड किया था? सेलुकस निकेटर ने। कहाँ पे सेंड किया था? द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ही लिव्ड इन पाटलिपुत्र एंड रोड द बुक कॉल्ड इंडिका। दिस वर्क प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसा पूछा जाता है कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौन से बुक से पता चलता है? क्या आंसर हो जाएगा? इंडिका। सोसाइटी, इकोनॉमी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड सिटी लाइफ, ठीक है। Ptolemy and Strabo were geographers while Pliny was a Roman writer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुद्धिस्ट stupas had been built by which of the following rulers, ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुद्धिस्ट stupa है ऐसे कौन से रूलर ने बिल्ड किया था? कौन से रूलर ने बिल्ड किया था? बुद्धिज्म को कौन अडोप्ट किया था? अशोका ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य को स्थापन किए थे। बिंबिसार क्या थे? बिंबिसार आप यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका बिंबिसार है ना वो हरियांका डायनेस्टी का रूलर थे और बिंदुसार थे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे, ठीक है। बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग। बिंबिसार जो है हरियांका डायनेस्टी का रूलर थे और बिंदुसार थे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा, ठीक है। और बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोका। और पुष्यमित्र शुंगा क्या था? शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर, जो मौर्य के बाद आए थे शुंगा, उसके फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंगा, जो अपना मौर्य साम्राज्य का जो लास्ट किंग था बृहद्रथ, उसको मार के शुंगा डायनेस्टी का स्थापना किए थे। चलिए एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। देखिए एम्परर अशोका इज एम्परर अशोका इज क्रेडिटेड विथ कंस्ट्रक्शन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपास। कितने स्तूपा बनाए थे? नहीं, 84,000 स्तूपा ने इन्होंने बनाए थे। किस लिए बनाए थे? टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का जो मैसेज क्या था? धम्मा। इसको क्या कहा जाता था? धम्मा, ठीक है। धम्मा क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो धम्मा है, धम्मा को स्प्रेड करने के लिए इन्होंने इतने 84,000 स्तूपा बनाए थे, ठीक है। ही ऑल्सो रिनोवेटेड ओल्ड स्तूपस। ओल्ड स्तूपा कौन कौन से थे? सांची, सारनाथ और भरूच। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है पूछा जाता है। सांची जो है, सांची है भोपाल में, एमपी में भोपाल में है। सारनाथ है आपका वाराणसी यूपी में, और भरूच आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। भरूच एमपी में है। चंद्रगुप्त फॉलोड जैनिज्म, ठीक है। बिंबिसार वाज अ अर्ली बुद्धिस्ट पैटर्न। पहले ये बिंबिसार बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, बाद में इसने आजीविका सेक्ट को अपनाया था, जिसका फाउंडर थे मखाली घोषाल, ठीक है। पुष्यमित्र शुंगा इज एसोसिएटेड विथ शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विथ हुज असिस्टेंस डिड चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रो द नंदा डायनेस्टी। किसके मदद से चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंदा डायनेस्टी को सिंहासन से उखाड़ा फेंका था और अपना मौर्यन डायनेस्टी एस्टेब्लिश किया था? किसको हरा के किसके मदद से किया था? चाणक्य के मदद से किया था। चाणक्य कौन था उस टाइम ना? चंद्रगुप्त मौर्य से मिलने से पहले चाणक्य ने मतलब एक टीचर हुआ करता था। कहाँ पे टीचर था? जो ईस्ट में, जैसे ये इंडिया हो गया, यहाँ पे तक्षशिला है, जैसे पाकिस्तान के इस्लामाबाद के पास, ठीक है। तक्षशिला है, तक्षशिला उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ना तक्षशिला है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है ना, वहाँ पे ये टीचर हुआ करते थे, ठीक है। और बहुत मतलब अच्छा टीचर हुआ करते थे। और इन्होंने एक बुक भी लिखा था बाद में, जिसका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इसने अर्थशास्त्र में क्या लिखा था? जो इन्होंने भी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा, इकोनॉमी, फिर डिप्लोमेसी और एस्पियोनेज। एस्पियोनेज क्या होता है पता है? गुप्तचर। गुप्तचर और ये सब के बारे में, डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अपना बुक अर्थशास्त्र में इन्होंने लिखा था, ठीक है। बिंबिसार अभी हम लोग बोले कौन थे कि हरियंका डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है। और बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा। मेगास्थनीज कौन थे? एक ग्रीक एम्बेसडर। किसने भेजा था? सेलुकस निकेटर ने। किसके पास भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। चाणक्य वॉज ऑल्सो नोन एज कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चाणक्य का कौटिल्य कौन है? कौटिल्य चाणक्य है, कौटिल्य विष्णुगुप्त है, दूसरा नाम है। was the mastermind behind Chandragupta Maurya's rise to power, ठीक है। He was a teacher at तक्षशिला। कहाँ पे टीचर थे? तक्षशिला। एंड अ ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट। जैसे अभी स्ट्रेटेजिस्ट नहीं थे, आपका इलेक्शन के स्ट्रेटेजिस्ट हुआ करते हैं, जैसे प्रशांत किशोर पहले थे, अभी तो छोड़ दिया। उनके जो संस्था है आईपैक, उनकी संस्था क्या है? आईपैक। वो अभी डिफरेंट पार्टीज के लिए इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाते हैं।
वैसे ही स्ट्रेटेजिस्ट थे ना, ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट थे आपका चाणक्य। ठीक है, ये किसके लिए स्ट्रेटेजी बनाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, कि कैसे धनानंद को पराजित करना है और अपना राज्य बनाना है। चाणक्य ऑर्गेनाइज्ड अलायंसेस, मिलिटरी स्ट्रेटेजिस्ट एंड पॉलिटिकल प्लानिंग टू ओवरथ्रो द नंदा डायनेस्टी। ये जो अभी आईपैक करता है ना, वही उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, चाणक्य ने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ठीक है, ही लेटर ऑथर्ड द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है, उन्होंने ये लिखा था, पूछा जाता है अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने। ठीक है, व्हिच लेड द फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which metal was extensively used for coinage in the Mauryan Empire? जो मौर्यन एम्पायर में जो कॉइन प्रचलित था, उसको बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज होता था? कौन सा होता था? सिल्वर। क्योंकि सिल्वर ना वाइडली एक्सेप्टेड था। जैसे है ना कि अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी प्रेजेंट डे में ट्रेड फेड के लिए अगर डॉलर यूज होता है या फिर गोल्ड को यूज करते थे, गोल्ड यूज करते हैं। ठीक है, कि गोल्ड क्यों नहीं, गोल्ड एक वाइडली एक्सेप्टेड चीज़ है और डॉलर है। ठीक है, तो जो चीज़ वाइडली एक्सेप्टेड होता है उसी चीज़ को हम लोग को ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं। तो उस टाइम सिल्वर हुआ करता था और सिल्वर ड्यूरेबल भी था। इस दो कारण के लिए सिल्वर का कॉइन यूज़ किया जाता था। ठीक है, और ये 5 मार्क कॉइन होता था। देखिए, फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे सिंबल को 5 किया जाता था। मतलब ये किस लिए, अभी जैसे स्टैंप नहीं होता है कि एक प्रॉपर सिंबल होता है, वैसे ही वहाँ पे अभी भी कॉइन में भी था बहुत सारे सिंबल 5 होते हैं, वैसे ही उस टाइम में भी ऐसे सिंबल 5 हुआ करते थे। ये मॉडर्न टाइम के कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मॉडर्न एम्पायर extensively used silver 5 mark coins. ठीक है, दिस कॉइन्स वर irregular in shape एंड बोर मल्टीपल 5 सिंबल, बहुत सारे 5 सिंबल हुआ करते थे। सिल्वर वॉज प्रेफर्ड बिकॉज इट वॉज ड्यूरेबल एंड सुइटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। गोल्ड वॉज रेयरली यूज, गोल्ड बहुत कम यूज होता था। आयरन वॉज मेनली फॉर टूल्स एंड वेपन, जैसे आपका तलवार वगैरह बनाने के लिए, कोई भी वेपन बनाने के लिए आयरन को इस्तेमाल किया जाता था। और कॉपर कॉइन भी था, लेकिन कम कॉमन था, उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। सिल्वर ज़्यादा यूज़ होता था। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हु वेर द राजूकास? राजूकास कौन थे ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड? ये सारे टर्म हम लोग लास्ट में एक साथ पढ़ेंगे, तभी जाके आपको याद रहेगा। अभी देख लेते बस राजूका कौन थे। राजूका कौन थे? प्रोविंशियल ऑफिसर्स। अभी हम लोग पढ़े हैं जे इम्पोर्टेंट प्रोविंशियल लेवल जो ऑफिशियल थे। ठीक है, जो इनका काम क्या होता था? रेवेन्यू और जुडिशियल, ये दो डिपार्टमेंट इनके पास हुआ करते थे। रेवेन्यू को एसेस करते थे और कलेक्ट करना। ठीक है, इनका काम होता था। दूसरा होता था जुडिशियल ड्यूटी। क्या है ना, अभी जो कोर्ट का काम होता है, जज का काम होता है कि जस्टिस को पास करना और पनिशमेंट देना, ये सब इसका काम होता था। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जैसे मिलिटियस, मिलिटियस कौन है? जो मिलिटरीज होते थे। क्राफ्ट्समैन कौन है? जो कुछ भी बनाते हैं, जैसे लोहे का कुछ बना रहे हैं, कोई लकड़ी का कुछ बना रहे हैं, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क जो होते हैं, उन लोग को क्राफ्ट्समैन कहा जाता है। आर्मी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? आर्मी एडमिनिस्ट्रेटर वो लोग हैं जो सेपरेट मिलिट्री ऑफिशियल्स थे। ठीक है, जैसे कोई एक मिलिट्री ग्रुप हो गया, जैसे आगे अभी अभी क्या होता है, नेवी का हेड हो गया, जैसे इंडियन आर्मी का हेड हो गया, वैसे ही वो जो हेड होते हैं ना, उसी हेड को आर्मी एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता था। ठीक है, समझ गए। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं? द राजूकास वेर इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल लेवल ऑफिशियल्स इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। कौन थे? प्रोविंशियल लेवल ऑफिशियल्स थे। दे वर अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय किंग। ये पूछा जाता है, ऐसे आपका 4 नाम दे देगा, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड 4 ऑफिशियल का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कोई, मतलब किसी एग्जाम में तो पूछा गया था, मैंने पढ़ा था कि कौन से ऐसे जो ऑफिशियल है जिसको किंग के द्वारा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता था। क्या होगा आंसर? राजू का। ठीक है, एंड हैड द इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी। देयर ड्यूटीज इंक्लूडेड रेवेन्यू कलेक्शन होता था और जुडिशियल फंक्शन। ठीक है, एंड वेलफेयर एक्टिविटीज। अशोका एम्पावर्ड देम विद ऑथोरिटी टू रिवार्ड एंड पनिश। ठीक है, अशोका ने इनको पावर दिया था रिवार्ड करने के लिए और पनिश करने के लिए। दे वर नॉट मिलिटियस क्राफ्ट्समैन और आर्मी एडमिनिस्ट्रेटर्स। समझ गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जो द मॉडर्न पीरियड सॉ
द डेवलपमेंट ऑफ विच स्क्रिप्ट फॉर इंस्क्रिप्शन। मॉडर्न टाइम पे जो इंस्क्रिप्शन हुआ करता था उसमें कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ होता था? तो जैसे देखिए जो इंडिया है यहाँ पे मेन लैंड में ना ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ होता था, और ये जो पार्ट है यहाँ पे खरोष्ठी यूज़ होता था। ये अगर याद रखेंगे तो एमसीक्यू में आपको बहुत हेल्प मिलेगा ऑप्शन एलिमिनेशन में, ठीक है। मेन लैंड में क्या होता है? ब्राह्मी, और इधर खरोष्ठी, ठीक है। तो ब्राह्मी खरोष्ठी तो हो गया, और यहाँ पे मेन लैंड में क्या था? मौर्य कहाँ था मेन लैंड में? तो ब्राह्मी यूज़ होता था, ठीक है। और खरोष्ठी इस साइड में। पाली एक लैंग्वेज हुआ करता था, और जो ग्रंथा है ना, ग्रंथा क्या चीज़ है आपको पता है? जैसे आपका ब्राह्मी स्क्रिप्ट हो गया, ग्रंथा भी एक स्क्रिप्ट है। जो साउथ इंडियन ना ब्राह्मी स्क्रिप्ट हुआ करता था, और ये आपका जो पल्लव का टाइम था ना, पल्लव डायनेस्टी बाद में आएगा, तो पल्लव के टाइम में ये स्क्रिप्ट मतलब प्रचलन में आया था, ग्रंथ स्क्रिप्ट। ये साउथ इंडिया का ब्राह्मी स्क्रिप्ट था, ठीक है। तो ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ना, ये जो फ्लरिश किया था मौर्यन टाइम पे, ठीक है। ये मौर्य टाइम के जो इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे जो इस एरिया में, वो उसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ होता था, और जो इस एरिया में जो इंस्क्रिप्शन लगाया जाता था वहाँ पे खरोष्ठी यूज़ होता था, ठीक है। और अशोका के एडिक्ट पे मेनली ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही यूज़ होता था जी, लेकिन इधर के जो अशोकन एडिक्ट से यहाँ पे खरोष्ठी स्क्रिप्ट मिलता है। कि यहाँ पे लोग खरोष्ठी समझते थे तो खरोष्ठी में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ब्राह्मी में लिखोगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा ना। तो ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ना, ये ना जो मादर स्क्रिप्ट है, अभी का जो देवनागरी स्क्रिप्ट हो गया, बंगाली हो गया, तमिल, तेलुगु, ये सारे स्क्रिप्ट का मादर स्क्रिप्ट थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। ये लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, जैसे उर्दू होता है ना आपका राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, ऐसे ये लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, ठीक है। ये डिसाइफर किया गया था, डिसाइफर मतलब पढ़ा गया। सबसे पहले इस स्क्रिप्ट को कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ये स्क्रिप्ट को पढ़ा था, और इसी के हेल्प से अशोकन जो इंस्क्रिप्शन है इसको हम लोग पढ़ पाए थे, कि समझ पाए थे कि उसमें क्या लिखा है। इसलिए इसको सबसे पहले डिसाइफर कौन किए थे? जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। और एडिक्ट क्या होता है? अशोकन जो एडिक्ट है ना, एडिक्ट क्या होता है? एडिक्ट होता है राजा का आदेश और फरमान, ठीक है। अशोका ने जो आदेश देते थे, जो फरमान देते थे, उसी को अशोकन एडिक्ट्स बोला जाता था, ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं? ब्राह्मी ब्राह्मी was the मेन स्क्रिप्ट यूज्ड इन मॉडर्न इंस्क्रिप्शन। ये जो मॉडर्न इंस्क्रिप्शन में मेन स्क्रिप्ट यूज होता था वो ब्राह्मी हुआ करता था, ठीक है। स्पेशली इन अशोकन एडिक्ट। एडिक्ट क्या होता है? जो अशोका का जो आदेश था, जो फरमान था, उसी को एडिक्ट कहा जाता था, ठीक है। यूज्ड इट इज कंसिडर्ड द मदर स्क्रिप्ट ऑफ मेनी मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट। जैसे हो गया बंगाली, हो गया देवनागरी, हो गया तमिल, तेलुगु, ये सब का मदर स्क्रिप्ट हुआ करता था ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट। पाली इज अ लैंग्वेज नॉट अ स्क्रिप्ट। खरोष्ठी वॉज यूज मेनली इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में खरोष्ठी चलता था, और नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में ब्राह्मी चलता था, ठीक है। वाइल ग्रंथा डेवलप्ड मच लेटर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट था वो ग्रंथा स्क्रिप्ट हुआ करता था। पल्लव के टाइम पे ये ज़्यादा फ्लरिश किया था, ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द लायन कैपिटल लोकेटेड एट सारनाथ। सारनाथ कहाँ है आपका पता है? सारनाथ अभी हम लोग डिस्कस किए, वाराणसी यूपी में सारनाथ है। विच इज़ एडॉप्टेड एज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया के जो नेशनल एम्ब्लेम है ये है लायन कैपिटल। ये कोई कैपिटल नहीं है, अभी हम लोग फोटो दिखाएंगे, ये कोई राजधानी नहीं है। कैपिटल, कैपिटल मतलब एक सिंबल है, ठीक है। नेशनल एम्ब्लेम ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया वॉज इरेक्टेड मतलब किसने निर्माण करवाया था, स्थापना किसने करवाया था? बाय हुईच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न किंग। किसने करवाया था? अशोका ने, ठीक है। अभी हम लोग फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये एक पिलर होता है, ये पूरा जो है ना पिलर है, सारनाथ पिलर का फोटो है। इस अशोका का जो सारनाथ पिलर है, सारनाथ कहाँ है? वाराणसी यूपी, ठीक है। तो ये जो पिलर का कुछ पार्ट होता था, इस पार्ट को बोलते हैं शाफ्ट, ठीक है। ये मोनोलिथिक होता है। मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर को काट के इसको बनाया जाता था, इसमें मल्टीपल पत्थर नहीं होता था। ये साफ, ठीक है। ये है इन्वर्टेड लोटस बेल, ठीक है। देख सकते हैं ना कमल का फूल कैसा होता है? ऐसे होता है, ठीक है। और ये उल्टा है, इन्वर्टेड लोटस बेल, ठीक है। इस चीज को एबाकस कहते हैं, ठीक है। इसको एबाकस कहते हैं। और ये जो ये है, इसको बोलते हैं आपका कैपिटल।
जो अभी हम लोग पढ़े, ये कैपिटल लायन का सिंबल है इसलिए ये लायन कैपिटल हो गया। और इसके ऊपर जो देख सकते हैं ना, ये क्राउनिंग एलिमेंट था, ठीक है, ये अभी लॉस्ट हो गया, ठीक है। ये अभी जैसे ये जो देख सकते हैं सांची के स्तूपा में इसका एक वो रेप्लिका मिलता है, लेकिन ये अभी नहीं है, ये खो गया है। ये है आपका लायन कैपिटल, ठीक है। इसको कैपिटल, ये एबाकस हो गया, ये आपका इन्वर्टेड लोटस बेल और ये साफ्ट, ठीक है, समझ गया। और ये जो आपका फोटो है ना, ये जो सारनाथ पिलर का फोटो है, अशोका का 7 जो मेजर पिलर है ना, पिलर एडिक्ट है, उनमें से एक है। अशोका का 7 पिलर एडिक्ट है मेन, उसमें से एक है ये सारनाथ पिलर। तो चलिए एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले ऑप्शन को सारे देख लेते हैं। जैसे देखिए, देव बर्मन मौर्य हो गया, संप्रति मौर्य हो गया, ये सारे मौर्यन रूलर थे, बाद में आए थे, ठीक है, अशोका के बाद में। और बिंदुसार कौन थे? अशोक के पिता थे। एक्सप्लेनेशन आप देख लेते हैं। द लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ वॉज बिल्ड बाय एम्पायर अशोका। कब बिल्ड किया गया था? 3rd सेंचुरी BC में, ठीक है। इट ओरिजिनली स्टूड आ टॉप ऑफ एन अशोकन पिलर एट सारनाथ। सारनाथ पिलर के ऊपर में ये रहता है। द प्लेस वेयर बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। बुद्धा कहाँ पे अपना फर्स्ट सरमन दिया था? सारनाथ में। उसको उसको क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। द 4 लायन सिंबलाइज पावर, करेज एंड अथॉरिटी। ये जो 4 लायन है, इस कैपिटल में 4 लायन थे, ठीक है। तो मतलब पूरब में एक, पश्चिम में, सामने पीछे दाएं बाएं ऐसे करके 4 लायन थे। ये किस चीज़ का सिंबल है? पावर, करेज और अथॉरिटी का, ठीक है। और ये अभी नेशनल एम्ब्लेम इंडिया का है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स टूर्ड मॉडर्न प्रोविंसेस एवरी 5 years टू इंस्पेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सबमिट रिपोर्ट्स ऑन प्रोविंशियल गवर्नेंस। अभी हम लोग पढ़े कौन थे? प्रदेशिका या प्रदेष्टिस जो थे, ये लोग क्या करते थे कि इंस्पेक्शन का काम था, कि सारा सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सही से चल रहा है कि नहीं, ये देखते थे। हर 5 साल में एक बार प्रोविंसेस में जा जाकर देखते थे और रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते थे, ठीक है। ये नागरिका, अमत्य, राजू का, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे एक साथ, ठीक है। नागरिका नगर का हेड होता था, अमत्य मिनिस्टर होते थे। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। प्रादेशिकास वे टूरिंग इंस्पेक्टर इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। दे ट्रैवल across provinces every 5 years to inspect administration, revenue collection, and law and order. Their reports were submitted to the central government to ensure effective governance and prevent corruption. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? Who was the founder of the modern empire and established a centralized administrative system? अच्छा, अगर आपको पूछा जाए कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, तो सेंट्रलाइज्ड आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन से जैसे क्वेश्चन बनते हैं, वैसे क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आंसर कौन हो जाएगा? मौर्य एम्पायर को किसने फाउंड किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। अशोका कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन था। बृहदत्त कौन था? लास्ट रूलर था। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा था, ठीक है, समझ गए। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर अराउंड 322 BC। कब ये ईयर पूछा जाता है, याद रखना है, 322 BC, आफ्टर द ओवरथ्रोइंग ऑफ नंदा डायनेस्टी। धनानंदा को पराजित करके चाणक्य के मदद से इन्होंने मौर्य एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। विथ चाणक्य's गाइडेंस ही क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिफाइड लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे पहला कोई बड़ा साम्राज्य किसी ने स्थापन किया था, वो ये चंद्रगुप्त मौर्य ही किया था, ठीक है। एंड एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल ब्यूरोक्रेटिक एंड मिलिट्री सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्यस, मौर्य के फॉल के बाद, विच डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा, अ कमांडर इन चीफ हु किल्ड द लास्ट मौर्यन रूलर। तो लास्ट मॉडर्न रूलर कौन था? बृहद्रथ। पुष्यमित्र कौन था? बृहद्रथ के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। बृहद्रथ को मार के इन्होंने शुंगा डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंगा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। सातवाहन बाद में आएगा, गुप्ता भी बाद में आएगा, कन्वा जो है शुंगा के जस्ट बाद आएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं? जो पुष्यमित्र शुंगा है, ये मॉडर्न आर्मी कमांडर थे। एसासिनेटेड, एसासिनेशन वर्ड ना, कोई अगर राजा या ऐसा बड़े ऑफिशियल्स को मार दिया जाता है तो
ये असैसिनेशन वर्ड यूज होता है, जैसे इंदिरा गांधी असैसिनेशन हो गया वैसे, ठीक है। द लास्ट मॉडर्न रूलर बृहद्रथ को मार दिया था A185 BC में एंड फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। दिस मार्क द एंड ऑफ मॉडर्न रूल, इसी के साथ मॉडर्न रूल खत्म हो गया था, ठीक है। सातवाहना कहाँ था आपका ऑप्शन में, जो सातवाहना था ये डेक्कन में था, गुप्ता कन्वा ये सब नॉर्थ इंडिया में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग व्हिच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वेयर द स्तूपास ऑफ सांची एंड सारनाथ बिल्ड रिफ्लेक्टिंग इट्स आर्किटेक्चरल स्टाइल, ठीक है। सांची और सारनाथ के स्तूप किसके टाइम बिल्ड हुआ था, मौर्य के टाइम बिल्ड हुआ था, अशोक के टाइम, ठीक है। सांची कहाँ है, MP भोपाल में है, और मध्य प्रदेश के भोपाल में है, और सारनाथ कहाँ है, वाराणसी, UP के वाराणसी में है, ठीक है। ये जो गुप्ता है बाद में आएगा, कुषाण ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कुषाण, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न एम्पायर है। और बकाटक, बकाटक एक साउथ इंडिया का एम्पायर है, ये भी बाद में पढ़ेंगे, बाद में आएगा, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ओरिजिनल स्तूपास ऑफ सांची एंड सारनाथ वेर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड मेनली अंडर अशोका, दो लेटर एक्सपांडेड बाय शुंगा एंड कुषाण। कुषाण और शुंगा ये इसको रिनोवेट भी कराया था, स्तूपा वूपा कुछ मतलब टूट फूट गया था तो इसको रिनोवेट कराया था, लेकिन मेनली ओरिजिनली बिल्ड किया गया था अशोका के टाइम पे। देयर फाउंडेशन एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल बिलोंग टू मॉडर्न एज, मतलब ये जो इसका जो स्टाइल है ये मॉडर्न एज का स्टाइल है, ठीक है। स्तूपा इस टाइप के दिखने में होता था, स्तूपा का फोटो नहीं लगाया हम, ऐसे दिखने में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मौर्यन एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य को फाउंड किया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, अभी हम लोग पढ़े क्या था, 322 BC। ईयर सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में एक चार्ट भी हम देंगे जिसमें सारे रूलर है, जैसे चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, इसके टाइम पीरियड ये याद रखने, इन तीनों का टाइम पीरियड भी याद रखने, कब सिंहासन में बैठे थे, और कोई इंपॉर्टेंट हुआ जैसे कलिंग वार कब हुआ था, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। कि ये जो द मौर्यन एम्पायर वाज फाउंडेड इन 322 BC आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड नंदा डायनेस्टी, धनानंद को पराजित किया था। दिस इवेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट लार्ज स्केल एम्पायर, फर्स्ट लार्ज स्केल एम्पायर इंडिया में क्या था, मौर्य एम्पायर, ठीक है। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड द विलेज हेडमैन इन नॉर्थ इंडिया वॉज नोन बाय, विलेज हेडमैन को नॉर्थ इंडिया में मॉडर्न पीरियड में क्या कहा जाता था, ग्रामिका कहा जाता था, ठीक है। ये जो आपका क्या बोलते आधा जो टर्म है यहाँ पे मेंशन है, पत्तकीला, मुनुंडा और गाभुंडा, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पत्तकीला हो गया, ये विलेज हेडमैन था डेक्कन का, ठीक है, महाराष्ट्र रीजन का विलेज हेडमैन हुआ करता था, और ये मेडाइवल इंडिया के टाइम, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का नहीं है। मुनुंडा जो है ना, ये भी था आपका डेक्कन रीजन का, ठीक है, विलेज हेडमैन हुआ करता था। और जो गाभुंडा है, ये गाभुंडा ना, गाभुंडा भी साउथ इंडिया का था, विलेज हेडमैन किसके टाइम पे था पता है, चालुक्य, होयसला, जो डायनेस्टीज बाद में आता है ना, उन लोग के टाइम पे जो विलेज हेडमैन हुआ करता था वो गाभुंडा, ठीक है। अब ग्रामिका क्या है, ग्रामिका के बारे में देख लेते हैं। ग्रामिका जो है ना, विलेज हेडमैन था नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, मौर्य के टाइम पे नॉर्थ इंडिया में था, और ये विलेज को स्टेट से कनेक्ट करते थे, लिंक थे इन दोनों के बीच में, मतलब कनेक्ट में लिंक करते थे, कैसे कि जो विलेज का टैक्स कलेक्ट करते थे और फिर सेंट्रल को देते थे, सेंटर को देते थे, जैसे आपका लॉ एंड ऑर्डर जो ग्राम का है उसको मेंटेन कर, ये भी यही करते थे। फिर कोई अगर लोकल इशू हो जाता है ग्राम में तो उसको रिपोर्ट भी ये ग्रामिका करते थे, ठीक है, हायर ऑफिशियल के पास। तो समझ गए सारे टर्म, देखिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ग्रामिका वॉज द विलेज हेडमैन इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ही एक्टेड एज ए लिंक बिटवीन विलेजर्स एंड द स्टेट, collected taxes, maintained order and reported issues to higher officials, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अर्थशास्त्र which formed the basis of governance and administration during modern period, ठीक है। मॉडर्न पीरियड में जो अर्थशास्त्र था उसमें क्या था, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ था, किसने लिखा था, चाणक्य ने, ठीक है। डिस्कस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है
ठीक है, इस ये ना क्वेश्चन से आप आंसर कर सकते हैं अगर आप पढ़ें। एडमिनिस्ट्रेशन ये सब है, गवर्नेंस ये क्या है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, एजुकेशनल इश्यूज थोड़ी है, एथिकल मोरालिटीज इश्यूज थोड़ी है, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन एलिमिनेशन और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से ये सब क्वेश्चन हो जाते हैं, इसके लिए पढ़ने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, रिटेन बाय किसने लिखा था, चाणक्य। फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिक इशू, कौन सा सोशियो इकोनॉमिक इशूज क्या है, टैक्सेशन, ट्रेड, एग्रीकल्चर, प्राइसेस, वेजेस, वेजेस का मतलब भत्ता, ठीक है, एंड मार्केट रेगुलेशन, ये सब सोशियो इकोनॉमिक इशूज होता है। ठीक है, इस सब के बारे में अर्थशास्त्र में बताया गया है। इट एम्ड एट इंश्योरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, ये किस चीज़ को ये करते इंश्योर करते थे कि ये सब क्यों वो लिखा जाता था कि हमारा इकोनॉमी एक स्टेबल इकोनॉमी है और हम लोग सिटीजन के वेलफेयर के लिए हम लोग हमारा जो गवर्नमेंट है वो काम कर रहे हैं, इसको दर्शाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What was the modern administrative head of city governance called as mentioned in अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को क्या कहा जाता था, मतलब क्या टर्म यूज किया है। ठीक है, क्या टर्म यूज किया, नागरिका। नगर का मतलब क्या है, सिटी। ठीक है, नगर के जो हेड है वो क्या होता है, नागरिका। ठीक है, नगरिका क्या है तो चीफ ऑफिसर ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये जो स्थानिका है, स्थानिका क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर होता था स्थानिका। गोपा कौन है, गोपा है आपका ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ ग्रुप ऑफ विलेज, जैसे 5-6 ग्रुप हो गया विलेज का ग्रुप, उसका जो हेड होता था वो गोपा होता था। प्रदेशिका कौन था, अभी हम लोग पढ़े, टूरिंग इंस्पेक्टर ऑफ प्रोविंसेस, 5 साल में एक बार टूर करते थे और रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं एक बार। नागरिका वॉज द चीफ ऑफिसर ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ही मैनेज लॉ एंड ऑर्डर, सैनिटेशन, मार्केट, टैक्स कलेक्शन एंड अर्बन गवर्नेंस ऑफ मेजर सिटी, सिटी के हेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सक्सीडेड अशोका टू द थ्रोन। ठीक है, अशोका के बाद कौन सिंहासन पे बैठा था, कौन बसा था, उसके ग्रैंड सन थे, बेटे नहीं थे, ग्रैंड सन थे दशहरता, उन्होंने सिंहासन में बैठा था। ठीक है, संप्रति लेटर रूलर थे बिंदुसार, कौन थे, अशोक के पिता थे। चंद्रगुप्त टू क्या थे, गुप्त साम्राज्य के रूलर थे, द्वितीय चंद्रगुप्त। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दशहरता ग्रैंड सन ऑफ अशोका सक्सीडेड हिम अराउंड 232 BC। ठीक है, हिज रेन मार्क द बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, जो अशोका के बाद से मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Chandragupta was succeeded by which of the following ruler who ruled 297 and 273 BC के अंदर, किसने रूल किया था, चंद्रगुप्त के बाद कौन आया था, उसके बेटे बिंदुसार ने। ये ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट में चार्ट हम देंगे। ठीक है, संप्रति उसके बाद आए थे, बहुत बाद, देव बर्मन भी बाद में आए थे, अशोका भी, ये बिंदुसार के बेटे थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं। Bindusar, son of Chandragupta Maurya, ruled from 297 to 273 BC. He consolidated the empire and maintained relation with Greek world. मतलब इन्होंने ग्रीक के साथ ना संबंध रखा था, ये कौन, बिंदुसार ने। ठीक है, और इन्होंने एक उपाधि लिए थे एमिक्टोचेट्स करके, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, एमिक्टोचेट्स का जो टाइटल है किसने लिया था, बिंदुसार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अशोकास रिलेशन टू बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार और अशोक में क्या रिलेशन थे, अशोक क्या थे, बिंदुसार के बेटे थे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, द अशोका वाज द सन ऑफ बिंदुसार एंड द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे और बिंदुसार के बेटे थे। आफ्टर बिंदुसार डेथ अशोका एमर्ज विक्ट्रियस इन अ सक्सेशन स्ट्रगल, मतलब जो ऐसा माना जाता है कि 100 भाई थे अशोका लोग और 99 ब्रदर को किल करके अशोका ने सिंहासन में बैठा था एंड बिकेम मॉडर्न एम्पायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द मास्की अशोका इंस्क्रिप्शन। ठीक है,
अशोका का जो मास्की इंस्क्रिप्शन है ये किसने डिस्कवर किया था? सी बेडन ने, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप नहीं है। बहुत लोगों को लगेगा कि हाँ एक ही चीज़ पढ़ा हुआ लग रहा है, जेम्स प्रिंसेप मार देते हैं, ऐसा नहीं। ऑप्शन ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप कौन था? अभी हम लोग पढ़े थे ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट थे जो नॉर्थ इंडिया में प्रचलित थी। इधर क्या था? खरोष्टी। यहाँ पे क्या था? ब्राह्मी। इसको डिसाइफर किए थे, पढ़ने का काम कौन किया था? जेम्स प्रिंसेप। सी बीडन ने क्या किया था? मास्की अशोकान इंस्क्रिप्शन को डिस्कवर किया था, ठीक है। और ये जो क्रिश्चियन लेसेन है ये एक इंडोलॉजिस्ट है। इंडोलॉजिस्ट कौन है? जो इंडिया के बारे में स्टडी करते हैं, इंडिया के हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के, रिलीजन के बारे में जो स्टडी करते हैं वो इंडोलॉजिस्ट है। देखिए ऑप्शन को पढ़ना क्यों जरूरी है? ये जो क्रिश्चियन लेसन है ये कोई राम साम जदू मधु का नाम तो नहीं है। तो एग्जामिनर ये जब ऑप्शन में डाला है जरूर उसके क्वेश्चन बैंक में इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन होगा जो आगे चल के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो इसलिए ये सारे ऑप्शन को भी बहुत अच्छे से स्टडी करना है। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? गवर्नर जनरल था, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं? द मास्की अशोका इंस्क्रिप्शन। ये कहाँ है ना? ये ना आपका कर्नाटका में है, ठीक है। आई गेस रायचूर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है, ठीक है। मास्की इंस्क्रिप्शन ये डिस्कवर किया था सी बीडन ने। दिस इंस्क्रिप्शन इज हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट क्लियरली मेंशंस द नेम अशोका कंफर्मिंग दैट देवनाम प्रियदर्शी। एक्चुअली ना देवनाम प्रियदर्शी एक नाम बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में पाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि देवनाम प्रियदर्शी कौन है। तो मास्की इंस्क्रिप्शन इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि देवनाम प्रियदर्शी और अशोका सेम पर्सन है, ठीक है। और किसने भी डिस्कवर किया था? सी बेडन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मास्की अशोका इंस्क्रिप्शन इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? कहाँ पे? कर्नाटका में। अभी हम लोग पढ़े क्या बोले? द मास्की अशोका इंस्क्रिप्शन इज इन रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। अभी बोले ना। इट इज़ वन ऑफ द माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। अशोका के माइनर रॉक एडिक्ट्स होते थे, दो एडिक्ट्स होते थे, एक मेजर रॉक एडिक्ट एक माइनर रॉक एडिक्ट। तो ये वन ऑफ द माइनर रॉक एडिक्ट है, ये मास्की इंस्क्रिप्शन कर्नाटका के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? द बैटल ऑफ कलिंगा वॉज फॉट इन व्हिच ईयर आफ्टर अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म? ठीक है। कलिंगा, बैटल ऑफ कलिंगा कब हुआ था? 261, ठीक है। 261 बीसी में बैटल ऑफ कलिंगा हुआ था, ठीक है। अशोका इसके बाद अशोका ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द बैटल ऑफ कलिंगा वॉज फॉट इन 261 BC ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर अशोक। द मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ, इसमें बहुत मतलब बहुत कलिंग का वार बहुत भयावह था, बहुत लोगों का मौत हुई, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ। इसको देख के अशोका मतलब अशोका को बहुत बुरा लगा था और इन्होंने ये मतलब बुद्धिज्म को अपना लिया था, ठीक है। अहिंसा और धम्मा इसको अपना लिया था कि अब कोई खून खराबी नहीं, आप बस शांति से रूल करना है, ठीक है। एंड लेड टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज आउटलुक, ठीक है। तो अशोका ने जब बुद्धिज्म का एडॉप्ट किया था इसमें दो पॉलिसी अपनाया था, एक है अहिंसा एक है धम्मा, ठीक है। अहिंसा क्या होता था? नॉन वायलेंस, जो गांधी जी भी फॉलो करते थे। और धम्मा क्या है? मोरल लॉ। आगे क्वेश्चन भी आएगा धम्मा क्या है। तो धम्मा है ना मोरल लॉ। मोरल लॉ क्या होता है? जो बड़ों का सम्मान करना, रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, ठीक है। काइंडनेस टू स्लेव एंड सर्वेंट्स, जो अपना हमारे नौकर चाकर है उन लोगों के ऊपर दया दिखाना। नॉन वायलेंस, हिंसा ना करना। टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजियन, जो अपना रिलीजन कुछ भी हो सारे रिलीजियन को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। और ट्रूथफुलनेस, सत्य बात बोलना। और कंपैशन, लोगों के तरफ सिंपैथी दिखाना, ये होता है धम्मा, ठीक है। मोरल और एथिकल कंडक्ट, इसी को धम्मा कहा जाता है, ठीक है। तो अशोका कौन कौन से पॉलिसी को अपनाया था? धम्मा और अहिंसा के पॉलिसी को अपनाया था, ठीक है। और ये जो अशोका का जो 13 रॉक एडिक्ट है ना, तो अशोका के 13th रॉक एडिक्ट में इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन वहीं से मिलते हैं। और ये जो 273 BC है यहाँ पे इस टाइम में क्या हुआ था पता है? अशोका सिंहासन पर बैठा था। यह सारे याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर व्हिच बैटल डिड अशोका एम्ब्रेस बुद्धिज्म? कौन से बैटल के बाद? बैटल ऑफ कलिंगा, अभी पढ़े। बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? फिर 1526 में, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं? आफ्टर विटनेसिंग द लार्ज स्केल ब्लड सेट
इतना खून खराबी हुआ था एंड सफरिंग caused by the Battle of Kalinga, Ashoka embraced Buddhism. This event marked a major turning point of his life. इसी के बाद अशोका का जीवन बदल गया था और इसके बाद उन्होंने कभी और कोई लड़ाई नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What does Dhamma primarily refer to in Ashoka's inscription? अशोका के इंस्क्रिप्शन में धम्मा क्या था? मोरल लॉ। अभी हम लोग पढ़े, क्या बोल रहे हैं कि इन अशोका's inscription धम्मा does not strictly mean Buddhism. इसका मतलब बुद्धिज्म नहीं था। It refers to a code of moral and ethical conduct meant all people irrespective of any religion. आपका रिलीजन कुछ भी हो, आपको धम्मा फॉलो करना है। ठीक है, it emphasized values such as respect of elders, kindness to servants and slaves, non-violence, tolerance of all religion, ट्रूथफुलनेस एंड कंपैशन। इसी यही है धम्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, जो अशोका अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स टू स्प्रेड धम्मा, इसी को स्प्रेड करने के धम्मा के जो फिलोसफी है इसको स्प्रेड करने के लिए अशोका ने कुछ ऑफिसर अपॉइंट किए थे। इसको क्या कहते थे? धम्मा महामत। ठीक है, महामात्ता कौन थे? ये जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे उन लोगों को महामात्ता कहा जाता था। और राजू का कौन था? अभी हम लोग पढ़े थे, रेवेन्यू और जुडिशियल ऑफिसर जो थे उन लोगों को राजू का कहा था। पुरोहित तो प्रीस्ट होता था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं कि धम्मा महामात्ता वे स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय अशोका टू प्रोपागेट हिज पॉलिसी ऑफ धम्मा। ठीक है, दे वर्कड अमंग पीपल of different religion, women, prisoner and in border and tribal areas to promote moral values, religious tolerance and welfare. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, which of the following is true regarding the materials of construction used for Ashokan pillar? अशोका के पिलर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता था? आंसर हो जाएगा आपका स्टोन। वुड का, सॉरी आयरन का नहीं है। बहुत लोगों को लगेगा आयरन है, आयरन नहीं है। ठीक है, आप लोगों का ये जो है देख सकते हैं यहाँ पे, ये है अशोकन पिलर। किस चीज़ से बना हुआ है? स्टोन का बना हुआ है। इसका पॉलिश देख सकते हैं कितना शानदार पॉलिश, इतने सालों बाद भी चमक रहा है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और ये ऊपर का क्या है? ये कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये है इन्वर्टेड लोटस, ये है एबाकस। ठीक है, एबाकस, उसके बाद ऊपर कैपिटल, और ये क्या है? साफ्ट। ये एक ही स्टोन से बना हुआ है, ये इसमें स्टोन जोड़ के नहीं बना है, मोनोलिथिक है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अशोकन पिलर्स were mainly made of stone, स्पेशली पॉलिश्ड सैंडस्टोन। ये क्या है? पॉलिश्ड सैंडस्टोन है। ठीक है, दे आर फेमस फॉर देयर हाई क्वालिटी मॉडर्न पॉलिश, अभी भी चमक रहा है। ठीक है, कितना अच्छा पॉलिश था। गिविंग देम अ मिरर लाइक फिनिश, मिरर लाइक फिनिश था, चमकता था मिरर की तरह। ठीक है, द पिलर्स वर मोनोलिथिक, एक ही पत्थर का बना हुआ था। एंड इरेक्टेड मतलब निर्माण किया गया था अक्रॉस द एम्पायर, ऐसे पूरा एम्पायर में बहुत सारे पिलर निर्माण किया गया था। टू स्प्रेड अशोकास धम्मा, अशोका की जो धम्मा पॉलिसी है उसी को स्प्रेड करने के लिए ये पिलर निर्माण करवाया गया था। ठीक है, हम लोग का अभी लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एन एंशिएंट सेट ऑफ इंस्क्रिप्शन promoting moral values and governance principles and is considered one of the earliest written records in Indian history. बोले इंडियन हिस्ट्री का अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड कौन है? इंस्क्रिप्शन में, टेक्स्ट में नहीं। वो है अशोका के एडिक्ट। एडिक्ट क्या है? जो अशोका का आदेश या फरमान है उसी को एडिक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये जो अशोका का एडिक्ट होता था ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में होता था। ठीक है, और ये जो वेदा से उपनिषद है ये सब टेक्स्ट हुआ करते थे, रिलीजियस टेक्स्ट। और अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर ए कलेक्शन ऑफ रॉक एंड पिलर इंस्क्रिप्शन। रॉक एंड पिलर इंस्क्रिप्शन किस चीज से बना था? स्टोन से, सैंड स्टोन से, और ये पॉलिश्ड किया हुआ करता था। इशूड बाय एम्परर अशोका, दे आर अमंग द अर्लीस्ट रिटन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, मतलब इंस्क्रिप्शन के मामले में, टेक्स्ट नहीं, in India and promote moral values, non-violence, religious tolerance and welfare of people। ये क्या है? धम्मा है। धम्मा को प्रचार करने के लिए इन्होंने पिलर को, ये जो भी अशोकन एडिक्ट्स है पिलर है, ये बनवाया गया था। ठीक है, और ये चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि कौन से मॉडर्न रूलर थे और कब से कब तक ये लोग रूल किए थे।
चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया था। कब सिंहासन में बैठे थे? 322 बीसी में। कब तक? 297 बीसी तक। ठीक है। फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, डिफीटेड नंदा डायनेस्टी, धनानंदा का पराजित करके चाणक्य के मदद से इन्होंने सिंहासन में बैठा था। ठीक। नेक्स्ट है बिंदुसार। बिंदुसार कब से कब तक रूल किया था? 297 से 273। अभी क्वेश्चन में आया था। ये तीन आपको याद रखना है। अशोका का 273 से 232। ठीक है। बैठा कब था? 273। ठीक है। ये तीनों आपको याद रखना है, तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अशोका, बिंदुसार कौन थे? सन ऑफ चंद्रगुप्ता, नोन एज एमिटोचेट्स। अभी बोले ये क्वेश्चन आता है बहुत। ये ग्रीक के साथ बहुत ताल्लुक रखते थे। ये ग्रीक ही टाइटल है एमिटोचेट्स। इसका मतलब है दुश्मन का हत्याकारी। ठीक है। कंसोलिडेटेड द एम्पायर। नेक्स्ट है आपका अशोका। ठीक है। कब से कब तक रूल किया था? 273 से 232 तक। ठीक है। ग्रेटेस्ट मॉडर्न रूलर थे अशोका। फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन अगर पूछा जाता है ग्रेटेस्ट मॉडर्न रूलर कौन है, तो अशोका हो जाएगा। बैटल ऑफ कलिंग का कब होता है? 261 बीसी में। और इसके बाद इन्होंने लड़ाई वगैरह छोड़ दिया था, बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है। अदर रूलर हम लोग कौन है अभी देख लेते हैं। दशहर्ता, संप्रति, ठीक है, और देववर्मन, ठीक है, बृहद्रथ। ये चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये नाम याद रखना है। ऐसा पूछा अभी क्वेश्चन हम लोग देखे ना कि कौन सा मॉडर्न रूलर नहीं है, तो नाम एक बार देख लेना है। ठीक। तो अभी ये ना बस नाम सारे देख लेना है कि चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक, फिर दशहर्ता, फिर संप्रति, फिर सालिशुका, फिर देववर्मन। ठीक है। फिर शतधन्वन, और फिर लास्ट में बृहद्रथ। ये नाम याद रखना है, क्योंकि अभी अब हम लोग देखें ना, क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा मॉडर्न रूलर नहीं है, तो नाम याद रहेगा तो आप, और ये क्रोनोलॉजिकली है तो आप बता सकते हैं कि किसके बाद कौन आया था। ठीक है। ये ग्रैंडसन ऑफ अशोका था, दशहर्ता अभी हम लोग देखें। ठीक है। ये आजीविका सेठ को ये पैट्रॉन करते थे। ठीक है। और ये जो संप्रति है, ये जैनिज्म को पैट्रॉन करते थे। ये किसी आजीविका सेठ को कौन ये अपनाया था? बिंदुसार ने। ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अपनाया था, अशोका ने बुद्धिज्म को, सब अलग अलग। ठीक है। सब। ये माइनर रूलर थे देववर्मन। ठीक है। और बृहद्रथ लास्ट रूलर थे। इसके बाद पुष्यमित्र शुंगा ने इसको मार दिया था और अपना शुंगा डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है। 185 बीसी में बृहद्रथ को किल किया था पुष्यमित्र शुंगा ने। ठीक है। समझ गए। अब हम लोग देख लेते हैं जितने भी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन टर्म्स है, ये सारे जो भी एग्जाम में पूछा गया है, बस इन्हीं को हम लोग लिए है। सारे टर्म याद करके ना, ऐसे बहुत सारे टर्म आएंगे, गुप्ता में आएंगे, ठीक है, और भी साउथ इंडिया के डायनेस्टिक आएंगे, तो सब फिर मतलब ना खिचड़ी बन जाएगा। तो उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो प्रदेष्टीज कौन थे? अभी हम लोग पढ़े थे, इससे क्वेश्चन भी पूछा था शुरू में ही। ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस का काम था सप्रेशन ऑफ क्रिमिनल। पुलिस कौन था? प्रदेष्टी। राजू का कौन था? प्रोविंशियल ऑफिसर फॉर जुडिशियल एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट करना और जस्टिस दिलवाना किसका काम था? राजू का। और ये डायरेक्ट अपॉइंटेड बाय किंग था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, याद रखना है। इसमें से कौन डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय किंग था? राजू का। ठीक है। नेक्स्ट क्या नाम है? प्रदेशिका। प्रदेशिका कौन था? टूरिंग इंस्पेक्टर। इससे भी क्वेश्चन आता है, अभी हम लोग पढ़े। 5 साल में एक बार विजिट करते थे, और जैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा कैसा हो रहा है, सब कुछ सारे चीज इंस्पेक्शन करते थे और रिपोर्ट करते थे सेंटर को। ठीक है। नेक्स्ट टर्म नागरिका। नगर मतलब क्या है? सिटी। हेड ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, इन चार्ज ऑफ अर्बन लॉ एंड ऑर्डर, मार्केट, सैनिटेशन। नगर का हेड था। अमत्य कौन है? जनरल टर्म था। मॉडर्न ऑफिसर, मिनिस्टर, मिनिस्टर को अमत्य कहा जाता था। ठीक है। महामत्य कौन है ना? अमत्य का जो चीफ है, जैसे चीफ मिनिस्टर है महामत्य, और ये मिनिस्टर है अमत्य। ठीक है। ये किसी भी, जैसे आर्मी हो गया, सिविल हो गया, मिलिट्री हो गया, किसी भी डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर थे उसको अमत्य कहा जाता था। ग्रामीण का कौन है? विलेज हेडमैन। ठीक है। अभी हम लोग पढ़े रिस्पॉन्सिबल फॉर विलेज का टैक्स कलेक्शन होगा, विलेज का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वहाँ का कोई इशू हो, लोकल इशू हो, उसको हायर ऑफिशियल तक पहुंचाना, ये ग्रामिका का काम था। ठीक है। स्थानीय का कौन था? डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर। ठीक है। जिसे ग्रुप ऑफ विलेज को लेकर डिस्ट्रिक्ट बनता था, उसका वो डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर था। स्थानीय का नगर का था, नागरिक का ग्राम का था, ग्रामीण का। अमत्य क्या था? मिनिस्टर।
राजू का क्या था, प्रोविंशियल ऑफिसर, लॉ एंड ऑर्डर, सॉरी जुडिशियल और रेवेन्यू को देखता था। राजू का पेडेस्ट्री था, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का काम करता था। गोपा कौन था, ये कुछ कुछ 4-5 ग्राम को लेके जो क्लस्टर ऑफ विलेज होता था 5-10 ग्राम को लेके, उसका रेवेन्यू ऑफिशियल था। जैसे मतलब ग्रामीण का लोग टैक्स कलेक्ट कर लिया अपने गांव का, तो ये 5-10 गांव का जो टैक्स है ये गोपा ने कलेक्ट करते थे ग्रामीका से, और ये फिर सेंटर को पहुंचाते थे। तो ये काम था गोपा का। ठीक है, महामहिम कौन था, ये बोले अब चीफ मिनिस्टर था। ठीक है, हाई रैंकिंग इंपीरियल ऑफिसर हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल एंड वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन वेलफेयर फंक्शन इंक्लूडेड धर्मा महामत्ता। धर्मा माता महामत्ता कौन थे, जो लोग धम्मा का प्रचार करते थे। ठीक है, अशोका के अंडर। तो समझ गए सारे काम। ठीक है, इसी के साथ मौर्य एम्पायर हम लोग का खत्म होता है। जितने भी पीवाईक्यू है सारे को हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर आएगा गुप्ता एम्पायर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अभी जो चल रहा है आपका ये चैप्टर वाइज चल रहा है, और जो एक लेक्चर आएगा वो एग्जाम वाइज आएगा। एग्जाम में जैसे आरपीएफ कांस्टेबल में कितने जितने भी हिस्ट्री है वहाँ पे ना ऐसे चैप्टर वाइज नहीं रहेगा। तो अगर आप चैप्टर वाइज पहले पढ़ेंगे ना, उसके बाद वो एग्जाम वाइज पढ़ेंगे तो आपको वो समझ आएगा। क्योंकि आपका अगर चैप्टर्स का अच्छा नॉलेज नहीं रहेगा कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बने, वहाँ पे मिक्स रहेगा, तो वहाँ पे ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है वो क्या है, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करना है, उसके बाद रिवीजन के लिए आपको एग्जाम वाइज करना है। ठीक है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।